हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को एक नोटिस भेजा गया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि दिल्ली में ग्राउंड लेवल ओजोन की मात्रा बढ़ गई है। ओजोन, जिसका केमिकल फॉर्मूला O3 होता है, ये स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल में पाए जाते हैं, जिनका काम होता है पराबैंगनी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट रेज को रोकना। और दिल्ली के केस में हुआ ये है कि पॉल्यूशन के कारण जो पॉल्यूटेंट्स एटमॉस्फेयर में मिक्स हो गए हैं, उसके कारण ग्राउंड लेवल ओजोन में बढ़ गया है। तो जो इस तरीके से समझते हैं कि जो प्रदूषण हो रहा है, उसमें केमिकल बहुत सारे रिलीज होते हैं और वो जाके हवा में मिल जाते हैं, और उसमें जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो वहाँ पे रिएक्शन होता है। उसके कारण ओजोन का मात्रा बढ़ गया है ट्रोपोस्फेयर में, और ये हमारे लिए ट्रोपोस्फेयर में जब पाया जाता है तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए नुकसानदायक होता है। इसका बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव हमारे हेल्थ पे यानी जो स्वास्थ्य है उस पे पड़ता है। साथ ही जो ओजोन है वो एक ग्रीन हाउस गैस है, इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग भी होता है। और ओजोन का दुष्प्रभाव एग्रीकल्चर के सेक्टर में भी देखा जाता है, जैसे कि जो पेड़ है उनका बढ़ोतरी यानी वो उनका ग्रोथ भी जो होता है वो बहुत स्लो होता है। और साथ ही जो इन्वायरमेंट है उस पे भी इसका बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव होता है। सरकार जो है ओजोन को ग्राउंड लेवल पे रोकने के लिए बहुत सारे अलग अलग स्टेप्स लेती है, जैसे कि BS6 के लेवल का गाड़ी को चलाना, या फिर जो इंडस्ट्रीज़ है उसके लिए अलग अलग कानून बनाना, जिससे कि जो हो सके, जितना भी हो सके प्रदूषण को रोका जा सके। और साथ ही वेपर रिकवरी सिस्टम को लगाना, जिससे कि VRS सिस्टम कहते हैं, उसके माध्यम से जो एमिशंस है यानी जो पॉल्यूशन हो रहा है उसको रोके रखना। और भी बहुत सारे स्टेप्स हैं जो कि सरकार द्वारा लिए जाते हैं।